नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। अशुभ ग्रहों में सबसे अशुभ जो ग्रह होते हैं उनमें मारक ग्रह माना जाता है। तो आज भाग्यफल में हम बात करेंगे मारक ग्रह के। हर व्यक्ति की कुंडली में 3 प्रकार के ग्रह होते हैं, शुभ, अशुभ और सामान्य। अशुभ ग्रह में 2 तरीके के ग्रह होते हैं, एक जो कि नुकसान करते हैं और एक जो मारक होते हैं। मारक ग्रह कुंडली में समस्या और संघर्ष पैदा करते हैं। इन ग्रहों की दशा में व्यक्ति की या तो मृत्यु हो जाती है या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। हर लग्न के लिए अलग अलग ग्रह मारक होते हैं और इनकी दशाओं में सावधानी न रखने के परिणाम बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। तो जाने उनसे बचने के सरल उपाय, और इस बारे में हमें अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम कौर जी। गुरुजी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। शुभ आशीर्वाद। जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी का रुख करेंगे, उनसे हम आज के विषय में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए अपील कि अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधा आचार्य जी से जुड़ के अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। ये नंबर है 01207153 01207153 और अब बिना देरी के आचार्य जी का रुख करते हैं और उनसे हम जानेंगे आज के विषय के बारे में। आचार्य जी, मारक ग्रह कहा जाता है कि जो सभी ग्रह होते हैं उनमें से सबसे अशुभ ग्रह ये माना जाता है मारक ग्रह। अब आखिर ये मारक ग्रह होता क्या है और कैसे हमारी कुंडली में अगर ये कहीं दर्शित हो जाता है तो इसका प्रभाव कैसा होता है? देखिए, आपने अंकुर जी बड़ी अच्छी बात कही है कि हर कुंडली में 3 प्रकार के ग्रह होते हैं, शुभ, अशुभ और मारक। तो शुभ अशुभ एक और सामान्य। शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है और सामान्य होता है। अशुभ ग्रहों में 2 तरह के ग्रह होते हैं, जो एक नुकसान कर दे और एक जो मारक ग्रह होते हैं वो कुंडली में समस्या और संघर्ष पैदा करते हैं। और इन ग्रहों की जब दशा व्यक्ति को होती है तो मृत्यु तुल्य स्थिति बना देते हैं या फिर मृत्यु हो जाती है। तो आप सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि किन किन लग्नों के लिए कौन कौन से ग्रह मारक होते हैं। देखिए, मेष लग्न के लिए शुक्र और बुध ग्रह मारक ग्रह कहलाते हैं। वृषभ लग्न के लिए बृहस्पति और चंद्रमा मारक ग्रह होते हैं और मिथुन लग्न के लिए मंगल और चंद्रमा मारक ग्रह बनते हैं। कर्क लग्न में शुक्र और शनि, सिंह लग्न में शनि और बुध, कन्या लग्न में मंगल और चंद्र, तुला लग्न में बृहस्पति और मंगल, और वृश्चिक लग्न में बुध और शुक्र, और धनु लग्न में शुक्र और शनि, और मकर लग्न में चंद्रमा और सूर्य, कुंभ लग्न में सूर्य और बृहस्पति, और मीन लग्न में शुक्र और शनि। ये मारक ग्रह। और मारक ग्रह इन लग्न में बनते हैं। यदि सूर्य मारक ग्रह की महादशा है तो आपको इस के परिणाम से बचने के लिए नित्य सूर्य को जल देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें और रविवार को गुड़ या गेहूं का दान करें। यदि चंद्रमा का मारक ग्रह है तो सोमवार का व्रत रखें और सोमवार को चावल, चीनी या दूध दान करना चाहिए। और यदि मंगल का मारक है और उसकी महादशा, मंगल मारक ग्रह की महादशा है, तो मंगलवार का व्रत रखें। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, नित्य प्रातः राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करें। बुध की महादशा, यदि बुध मारक ग्रह है और उसकी महादशा है तो आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। बुधवार को हरी वस्तुएं दान करना चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए, ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रह्म स। ये बुद्धाय नमः 108 बार जप करना चाहिए। यदि बृहस्पति मारक ग्रह और उसकी महादशा है तो सोना और पीली चीजों से परहेज करना चाहिए। बृहस्पतिवार को चने की दाल का दान करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। शुक्र मारक ग्रह की दशा होने पर शुक्रवार को शिवलिंग को इत्र अर्पित करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं। और शनि मारक
ग्रह यदि आपकी कुंडली में है जी। और उसका यदि महादशा है तो नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य के सामने हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। हर शनिवार को छाया दान करें और शनिवार आपके दिन अपने सर से वार करके पशुओं को रोटी खिलाएं या फिर अपने एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लेकर के मूंगा धारण करें जी। और सुबह शाम 3-3 माला महामृत्युंजय की करें। तो इस प्रकार से अंकुर जी ये मारक ग्रह की महादशा हो, मारक ग्रह का उपाय के लिए और छोटा छोटा सा उपाय हमने सुझाया है और मैं समझता हूँ कि ये इनके परिवार में और इनके कुल में और इनके लिए बहुत ही गर्भित साबित होगा यदि इसको अपनाया। और छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन इनको अपनाने से बहुत जी। बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत छोटे छोटे उपाय बताए हैं, लेकिन ये जो छोटे उपाय हैं वो बहुत ही ज़्यादा कारगर जो है वो साबित हो सकते हैं। किसी के जीवन में अगर ऐसी कुछ गंभीर समस्या चल रही है तो उनसे उनको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन ये जो मारक ग्रह है इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि किसी की कुंडली में अगर ये मारक ग्रह है तो कैसे पता चलेगा, किस तरीके की समस्याएं आने लगेंगी जीवन में जिससे कि पता चल सके कि अभी मारक ग्रह की दशा चल रही है। और इसके साथ ही ये जो मारक ग्रह की दशा चलती है ये कितने वक्त तक हमारी कुंडली में रहता है, इसका कोई समय निर्धारित है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ज्योतिष के अनुसार अलग अलग लग्नों में भिन्न भिन्न ग्रह का मार्केश होता है जी। और सूर्य और चंद्रमा ग्रहों को मार्केश दोष नहीं लगता है, क्योंकि मेष लगन के लिए शुक्र मार्केश होकर भी मार्केश का कार्य नहीं करता। यदि मनुष्य की कुंडली में राहु केतु 6, 8वें और 12वें भाव में बैठे हैं तो मारक ग्रह का फल जरूर उसको प्रभाव करने लगता है। आप दरअसल में आपने एक बात कही, मारक ग्रह का प्रभाव कैसे पहचान, मारक ग्रह की पहचान कैसे करें जी। मारक ग्रह की पहचान अष्टम भाव का व्यय भाव अर्थात सप्तम और एक मारक ग्रह भाव कहलाता है। सप्तम भाव का स्वामी कुंडली का मारक ग्रह कहलाता है जी। इस प्रकार तृतीय भाव का व्यय भाव अर्थात कुंडली का दूसरा भाव भी मारक ग्रह कहलाता है। तो ये तो एक चीज है मारक ग्रह को हम पता लगाने के लिए। लेकिन दूसरी बात है कि मार्केश जो है वो कैसे देखते हैं, क्योंकि मार्केश बहुत बड़ी चीज है, वो मृत्यु को पहुंचा देता है जी। तो मार्केश कुंडली का दूसरा भाव और सप्तम भाव, छठा भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव का विश्लेषण करना होता है। जब कुंडली में 8वें भाव से जातक की आयु का विचार किया जाता है तो वहीं कुंडली के छठे भाव से जातक का रोग देखा जाता है। तो इस तरह से जो है कुंडली को देख करके और निकाल जाती है। अब लोग कहें कि कुंडली में मृत्यु कैसे देखते हैं, तो बहुत स्पष्ट बात है कि मारक ग्रह मृत्यु या फिर मृत्यु जैसा कष्ट देता है जी जी। आपकी कुंडली के लगन में मंगल हो और उस पर सूर्य या शनि की दृष्टि हो तो फिर किसी दुर्घटना में आपकी मृत्यु संभव होती है, यह मृत्यु की आशंका बन जाती है। यदि राहु और मंगल ग्रह की युति दोनों का सप्तमक भाव करके जातक की कुंडली में देखता है तो दुर्घटना या अकाल मृत्यु उसको संभव बन जाती है। तो ये विशेष तौर पे देखना चाहिए। और मारक का 7वां और दूसरा घर मारक स्थान होता है। 8वें घर का एक संकेत दीर्घायु को होता है, लेकिन 8वां, 12वां, 7वां दीर्घायु का नकारात्मक है तो मारक ग्रह मृत्यु देने वाला होता है। तो ये इस प्रकार से जो है मारक ग्रह बहुत ही खतरनाक है। और चूंकि आपने आज ये रखा है विषय, मैं समझता हूँ कि दर्शकों को शायद मारक ग्रह के बारे में जानकारी ही नहीं होगी कि मारक ग्रह भी कोई होता है और मारक ग्रह इतना खतरनाक होता है और मार्किस मारक ग्रह से ही होता है। मतलब ये क्या है कि बहुत कई लोगों के जहन में ये बात है ही नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, बहुत महत्वपूर्ण ये आज का विषय रखा गया है और आपने जो बारीकी से पूरी जानकारी दी है विस्तार से, तो उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे उनके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। खासतौर पर वो जो छोटे छोटे उपाय आपने बताए हैं उनसे उनको बहुत ही लाभ होगा। ठीक है आचार्य जी, हमारे दर्शक हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे आपसे बात करने के लिए, तो उनका भी रुख कर लेते हैं। और बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर, आप आचार्य जी से अपना सवाल कर सकते हैं। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ जी, स्वागत है आपका। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। उनका डेट ऑफ बर्थ 12/2000। ठीक है, शाम को 4:32 पे। ठीक है,
शहर कहाँ है देहरादून? कहाँ? इस बारे में जानना है कि सरकारी नौकरी की लोग बहुत जानी है। अगर ये तो किस क्षेत्र को याद करना चाहिए, जब किस करेंगे? देखिए, ये जन्म पत्र जो हम देख पा रहे हैं, इसमें शनि की महादशा है, राहु का अंतर है, सूर्य का प्रतंत्र है और शनि ग्रह वक्री हो रहा है लगन में और दशम भाव और नवम भाव का स्वामी बन रहा है। तो प्रथम भाव में शनि योग कारक ग्रह है, इनको अति शुभ फल दे रहा है और चूंकि इनका शुक्र जो है भागेश में बैठा हुआ है, वो इनको अभिवृद्धि करता है और ये आपको बताएं कि सरकारी नौकरी इसकी अवश्य होगी, लेकिन 2026 और 27 में जाके बैठती है। तो आप बिल्कुल नकारात्मक भाव ना लाएं, अवश्य इनकी सरकारी नौकरी लगेगी। और ये लड़का प्रतिदिन यदि शिव जी को जलाभिषेक करता है केसर जल से तो बहुत लाभ होगा। आप ये करिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। और भी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप भी अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1990, 4:18 PM, जयपुर। जी, मैंने आपको पहले भी कॉल किया था, मेरा आज उसमें नहीं हुआ था, तब आपने मुझे वकालत करने के लिए सलाह दी थी। आज मैंने आपका आशीर्वाद लेने के लिए कॉल किया क्योंकि मैं एक नया ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ क्रिमिनल का, अमन जी का। तो एक तो मेरा करियर कैसा, मतलब मैंने सही डिसीजन लिया, करियर कैसा रहेगा, और दूसरी चीज जो मन भटकता है ना मेरा, जो लो कॉन्फिडेंस फील करती हूँ, वो दूर हो जाए, उसका उपाय, और एक शादी कब होगी। देखिए बेटी, आपको बहुत शुभ आशीर्वाद है। आपको निश्चित रूप से आज आप लॉ ऑफिस ज्वाइन करिए, उसमें बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा भविष्य रहेगा। और दूसरा ये कि आपकी शादी 2025 में फरवरी के बाद बैठेगी। तीसरा, आपका लॉ कॉन्फिडेंस रहता है, उसके लिए आप कृपा करके मूंगा, ट्राइंगल में मूंगा सोने में और अनामिका उंगली में, इसमें पहले चटली उंगली के पास में, मध्यमा के और चटली उंगली के बीच वाली सीधे हाथ में पहनना, और आपकी शादी निश्चित रूप से 2025 में फरवरी के बाद बैठेगी। आप कोई टेंशन नहीं करें, अपने आत्मबल को मजबूत रखें, कोई घबराए नहीं, और आप जो है प्रैक्टिस करें, आपको बहुत नाम होगा, बहुत यश कीर्ति प्राप्ति होगी। बहुत मंगल शुभकामना है। बिल्कुल। तो आचार्य जी, जो दर्शक हैं वो भी आप पे इतना विश्वास करते हैं कि कोई भी समस्या हो आप उसका समाधान ज़रूर कर देते हैं। आपसे आशीर्वाद लेकर ही कोई भी शुभ काम जो है वो शुरू कर रहे हैं। आगे एक और भी दर्शक हमारे साथ हैं वो लाइन पर। बहुत स्वागत आपका जी राजस्थान पर, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं मेरी पत्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। 26/2/72 रात 8 बजे, जयपुर। जी, आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आपके यहाँ इनका स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमजोर रहेगा, इसमें खास तौर पर इनको सिर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, ऐसी स्थिति बनेगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मन परेशान रहेगा, मन में निराशा और असंतोष की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में आपको आत्मविश्वास से लबोरेज बनाने के लिए प्रतिदिन इनसे सप्तधान पक्षियों को डालने के लिए कहिए। संध्या के समय तांबे के बर्तन में सिरहाने रख के सोएं और सुबह पक्षियों को डालें। साथ ही आपको बताएं कि आपके घर में जो प्रेम के प्रति रुझान होना चाहिए वो कम है। इसके लिए यदि आप बन सके तो पानी में नमक डाल के नमक के पानी का पोंछा लगाना शुरू करें, और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को ना लगाएं तो ठीक रहेगा। आप ये कीजिए, अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। लगातार हमारे साथ दर्शक जो है वो जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे पंडित जी। हाँ, राधे 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 राधे। पंडित जी, मेरे बेटे का आज जन्मदिन है। आपके बताए हुए मार्ग से उसको एक बेटी से हुई है। 8/11/82 जी, 1:44 PM, हैदराबाद। इसके पुत्र योग की कब प्राप्ति होगी? बहन जी, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। और आपको बता दें कि अंकुर जी, इनको काफी
प्रयास कर रहे थे और बच्ची का संयोग नहीं बन रहा था, और बहन जी को हमने 2-3 उपाय बताए और उन्होंने बड़े आत्मचित से, मनोयोग से, बड़ी आत्मीयता से उस प्रयोग को किया और परिणाम एक आज बेटी हुई है। अब आशा की किरणें जगी कि भगवान की कृपा से परिवार का वंश की वृद्धि हुई और बेटी का जन्मना बहुत बड़ा शुभ होता है, जन्म लेना। अब ऐसे में इनको पुत्र की बात हम करें, बेटी हो चुकी है इसलिए पुत्र की बात हम जरूर करेंगे। बहन जी, ये 2025 है, उसमें अप्रैल के बाद जाके संयोग बनेगा। कृपा करके यदि नियमित रूप से आप आपके बेटे के लिए कहें कि ये केसर युक्त जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और केसर का दोनों हस्बैंड वाइफ तिलक लगाएं, और गोपाल, लड्डू गोपाल जो माखन मछली खाते हुए होते हैं, हाथ टेक करके वो वाली फोटो अपने घर में लगाएं, बेडरूम में, और दोनों तरफ लगाएं, सिराने और पैर की दोनों तरफ लगाएं, और निश्चित रूप से इनको पुत्र होगा, ये आप मान लीजिए। लेकिन दुर्वा गणपति को चढ़ाना ना भूलें। हर बुधवार को दुर्वा कांडात कांडात प्रोहंती परुखय परुखश्वरी एवान दुर्वे प्रयत्न सथी न च, दुर्वा चढ़ाने का कार्य करवाइए और ये छोटे छोटे कार्य जो बताए कीजिए। आपको अग्रिम शुभकामना कि आपको पता होगा। बहुत मंगल शुभकामना है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, दर्शकों से हमारी बात हो गई है, आपने बहुत ही उन्हें जो अचूक उपाय है वो भी बताए हैं। अब रुक कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए राशिफल की ओर। आज की राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे प्रथम मेष राशि वाले लोगों के लिए। मेष राशि के लोगों का आज मन अशांत रहने की स्थिति रहेगी। किसी अज्ञात भय से भी आज आप परेशान रहेंगे। कला या संगीत के प्रति आपका रुझान तो बढ़ेगा, मगर परिवार के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। लाभ के अवसर आज आपको प्राप्त हो रहे हैं। और अब अगली राशि का रुख करते हैं और वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के सभी लोगों का आज मन थोड़ा परेशान रह सकता है। मन में निराशा, असंतोष का भाव रहेगा। नौकरी में परिवर्तन के संयोग बन रहे हैं। उच्च पद की प्राप्ति आज आपको हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, भाग दौड़ अधिक बनी रहेगी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज मन में शांति और प्रसन्नता रहेगी। आत्मविश्वास से लबोलित रहेंगे। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। अफसरों का सहयोग मिलेगा। विदेश जाने के सहयोग भी आज बन रहे हैं। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज मानसिक शांति रहेगी। आत्मविश्वास में भरपूर रहेगा। नौकरी में परिवर्तन की पूर्ण संभावना है। भागदौड़ अधिक रहेगी। मित्रों का सहयोग पूर्ण प्राप्त होने वाला है। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए। आज मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। आत्म संयमता बरतें। क्रोध व आवेश के अतिरिक्त से बचें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों का मन बहुत परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में थोड़ी आज कमी दिखाई दे रही है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। आपके माँ का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक बनी रहेगी। जीवन साथी का साथ कंधे से कंधा मिला करके मिलेगा। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। तुला राशि के जातकों का आज आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु मन अशांत रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। नौकरी में स्थान परिवर्तन आज होना तय है। आय में वृद्धि होना भी तय है। और इसी क्रम में बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहेगा, सुदृढ़ रहेगा, परंतु परेशान रहेंगे। और धैर्यशीलता बनाए रखना ही आज आपका सबसे बड़ा काम अच्छा रहेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। शासन सत्ता का सहयोग आज आपको प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज मन बहुत प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। किसी मित्र से कारोबार का प्रस्ताव आज जरूर प्राप्त होता है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज संयम बनाए रखें। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होती है। कारोबार में भागदौड़ अधिक बनी रहेगी।
और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज कला या संगीत में रुचि बढ़ सकती है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कारोबार में कठिनाई रहेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान दें। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, परंतु आत्म संयमता बनाए रखें। व्यर्थ के क्रोध और वाद विवाद से बचें। बातचीत में संतुलन बनाए रखें। लाभ के अवसर मिलेंगे। कारोबार के लिए आज विदेश जाने का संयोग बन सकता है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। राशिफल आपने बताया आज के दिन क्या कुछ करना है और क्या कुछ करने से बचना होगा आपने बताया, और साथ के साथ जो उपाय आपने बताए हैं वो भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाले हैं। आचार्य जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम आपको। शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे राम की जय हो।